क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है? क्या आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, टाल मटोल करता है? क्या आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है? और आप बहुत सारे उपाय कर कर के थक गए हैं, ढेर सारे वास्तुशास्त्र, ढेर सारे टोने टोटके करके आप थक गए हैं, लेकिन फिर भी आपको इस समस्या से कोई निजात नहीं मिली। तो आइए आज हम आपको बताते हैं 10 टिप्स, जिसमें कि 10वीं टिप्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और सारे टिप्स को फॉलो करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज दुबे, फाउंडर सरमाउंट ग्लोबल स्कूल, एक्स जर्नलिस्ट, प्राउड प्राइमरी टीचर, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड नाउ यूट्यूबर। और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एज ए स्कूल टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, साथ साथ मैं 2 प्राइवेट स्कूल का संस्थापक भी हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ द 2 प्राइवेट स्कूल्स। और मैं 2 बच्चों का माँ बाप हूँ, एक लड़का है, एक लड़की है। तो आशा है मेरे द्वारा बताई गई टिप्स आपके लिए बिल्कुल ही कारगर सिद्ध होंगी। सो द फर्स्ट टिप इज़, पहला उपाय है आपका नो द रीज़न, नो द डायरेक्ट रीज़न। आप बच्चे से फ्रेंडली बनिए और ये जानने का प्रयास करिए कि वास्तव में क्या कारण है बेटा कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब वो कुछ भी बताएगा आपको, हो सकता है वो बताए आपको कि मैम मुझे अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, या मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, या मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, इत्यादि इत्यादि ढेर सारी रीज़न वो आपको बता सकता है। या वो भी कह सकता है कि और बच्चों को ट्यूशन लगा है, मुझे तो ट्यूशन ही नहीं लगा है, मेरा दिमाग कमज़ोर है, एंड सो ऑन, ढेर सारी चीज़ें वो बता सकता है। प्यार से उसकी बात को सुनें, बहुत ही फ्रेंडली मित्रवत व्यवहार करें उससे, और उससे उसका कारण पता करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सेकेंड टिप है आपका, द सेकेंड टिप, नो द रीज़न बिहाइंड द रीज़न, यानी कारण के पीछे का कारण पता करें। देखिए, हर समस्या का एक कारण होता है। एक कारण होता है जो एकदम स्पष्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, जो दिखता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि वह ही वास्तविक कारण नहीं होता है। उस रीज़न के पीछे भी कोई रीज़न होता है, कारण के पीछे भी कोई कारण होता है। और जब तक हम कारण के पीछे का कारण नहीं पता लगा पाते हैं, तब तक हम उस समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। अब क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन से कारण हो सकते हैं जो रीज़न बिहाइंड द रीज़न हो सकते हैं? तो पहला कारण हो सकता है बुलिंग, यानी आपके बच्चे को कुछ बच्चे हो सकता है चिढ़ा रहे हों, उसके क्लासमेट ही चिढ़ा रहे हों, उसे उपनाम से, किसी निक नेम से पुकार रहे हों और उसको ख़राब लग रहा हो, और उसके वजह से उसका मन पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गया हो। दूसरा रीज़न हो सकता है शो ऑफ। शो ऑफ क्या होता है मैं आपको बताऊं। एज ए स्कूल टीचर एंड ए फाउंडर, व्हाट आई जस्ट ऑब्जर्व, जो मैंने देखा, अक्सर क्या होता है बच्चों में एक शो ऑफ की भावना होती है। शो ऑफ क्या होता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अक्सर क्या होता है, को एजुकेशन में बच्चे, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, और लड़के या लड़कियां आपस में दिखाना चाहते हैं कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी कोई टीचर उन्हें कोई काम देता है तो वो जल्दी जल्दी अगल बगल में नकल मार करके उसको कर लेते हैं और टीचर को दिखा देते हैं, और इस तरह से वो अपने स्टेटस को, अपने वाहवाही को मेंटेन रखते हैं। लेकिन ये गलत होता है। तो ये रीज़न भी पता करना ज़रूरी है, कहीं आपका बच्चा ऐसा तो नहीं कर रहा है। अगला कारण हो सकता है स्कोल्डिंग, डांटना। कोई टीचर हो सकता है स्कूल में उसको डांटती हो, ठीक, गलत ढंग से डांटती हो, और उसके वजह से उसका मन पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। कभी कभी क्या होता है, टीचर अगर मान लीजिए बच्चा कहना नहीं मान रहा है, तो उसके प्रति कहीं न कहीं उनके दिमाग में, उनके मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाती है, और अगर वो सही भी रहता है फिर भी उसको गलत ठहराते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, स्कूल से जा कर के बात करना चाहिए, टीचर से मिलना चाहिए, और उनसे एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना चाहिए। तो क्या होगा कि टीचर या स्कूल आपके बच्चे के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और उसमें ध्यान देगा। अगला कारण क्या हो सकता है? हो सकता है रीज़न बिहाइंड द रीज़न, कारण के पीछे के कारण हो, आपके बच्चे को किसी दूसरे बच्चे ने धमकी दिया हो कि मैं तुम्हें देख लूँगा, आना, बाहर मिलना, इस तरह की भी बातें होती हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप वास्तव में जब तक बच्चे से एकदम फ्रेंडली नहीं होंगे, चाहे मम्मी या पापा, आप हमेशा एक समझौता कर लीजिए कि या तो मम्मी डांटेंगी या तो पापा डांटेंगे। एक लोग बहुत ही पोलाइट रहिए और एक लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए। तो इससे क्या होगा कि जब एक लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे
तो उससे बच्चे के अंदर अनुशासन की भावना आएगी और दूसरे लोग पोलाइट रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, मतलब मम्मी या पापा में से कोई भी, तो निश्चित ही क्या होगा कि बच्चा अपने मन की बात, सारी बातें उनको बता देगा। तो आप जान पाएंगे कि वास्तव में बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, कहीं उसको किसी बच्चे ने धमकी तो नहीं दिया है। अगर ऐसा है तो हमें निश्चित ही उस बच्चे से मिलना चाहिए, स्कूल प्रबंधन से मिलना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए या उस बच्चे के माँ बाप से मिलना चाहिए और दोनों को आपस में मिला देना चाहिए, गले लगवा देना चाहिए। और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में ये समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है? नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि आपने अपने बच्चे को किसी क्लास में जंप अप करा दिया हो। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास अभिभावक आते हैं और वो एडमिशन के समय ज़िद करते हैं कि मेरे बच्चे को क्लास 1 की जगह क्लास 2 में कर दीजिए, क्लास 3 की जगह क्लास 4 में कर दीजिए, LKG की जगह UKG में कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, कभी कभी उनके ज़िद के कारण और उनके मतलब हम लोग कहते भी हैं कि भैया ऐसा मत करो, इससे बच्चे का जो है बेस जो है उसका फाउंडेशन बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और बच्चा हमेशा कमज़ोर का कमज़ोर बना रह जाएगा। लेकिन गार्जियन इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं हम ट्यूशन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और अपने बात पर अडिग रहते हैं, इसकी एज हो गई है। मेरे समझ में नहीं आता है कि ऐसा अभिभावक क्यों चाहते हैं। क्या होता है, अगर बच्चा इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो क्या तुरंत नौकरी उसके लिए रखी हुई है, तुरंत वो नौकरी पा जाता है? नहीं ना। तो अगर वो तुरंत नौकरी नहीं पा जाता है तो भैया 1 साल पीछे ही रहेगा, 2 साल पीछे ही रहेगा, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। तो कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए कि बच्चों को आप जंप अप कराएं। अगर आप करते हैं, एक ही सीढ़ी अगर वो बच्चा जंप कर गया तो आने वाले समय में हमेशा वो बच्चा कमज़ोर ही बना रहेगा और अन्य बच्चों के बीच में वो हीन भावना से हमेशा ग्रसित रहेगा। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है? नेक्स्ट रीज़न ये भी हो सकता है, आपके बच्चे का मान लीजिए बड़ी क्लास में है, किसी से अफेयर चल रहा हो। अब किसी से अफेयर चल रहा होगा और आपने उसको हाथ में मोबाइल भी पकड़ा दिया है। एक ज़माना था जब लोग लेटर से अफेयर करते थे। आज के समय में जो है बच्चे जो है व्हाट्सएप है और फेसबुक है, तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर बच्चे चैट करते हैं। तो इस पर भी ध्यान रखें, बच्चों के फ्रेंड सर्कल पता करें, उनके दोस्तों से भी अपना व्यवहार बनाए रखें, उनके माँ बाप से भी जुड़े रहें और पता करते रहें कि आपके बच्चे को कहीं इस तरह से कहीं पर मतलब डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो गया है। और निश्चित ही अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है? बैड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। मैंने अभी आपसे बताया कि बच्चों के फ्रेंड सर्किल पर हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बुरे बच्चों की उसको संगत लग गई हो और उसका मन पढ़ाई से भटक रहा हो, वो गलत आदतों का शिकार हो रहा हो। जैसे कि थोड़ा सा बड़े क्लास में कक्षा 6, 7, 8 या 9, 10th में जाते हैं बच्चे, इंटर में जाते हैं, तो कुछ बच्चे जो है गलत लत का शिकार होते हैं, जैसे सिगरेट पीना। उनके साथ वो सिगरेट पी रहे हैं और कहते हैं लो अरे यार एक फूंक मार लो, तो या कुछ और कर रहे हैं इस तरह से। तो उससे क्या है, बच्चों का मन भटकने लगता है, पढ़ाई से मन उनका भागने लगता है। और अब आइए तीसरी टिप की तरफ चलते हैं। क्या है जो कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं? नो योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट। अपने बच्चे की रुचि के बारे में पता करें। आपके बच्चे की क्या रुचि है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसको खाने में क्या अच्छा लगता है, पीने में क्या अच्छा लगता है, पहनने में क्या अच्छा लगता है, पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है, और सब तो आप जानते होंगे, लेकिन पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है, उसको किस विषय में रुचि है, उसे पता करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, खुद भी अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। साथ में उसके ट्यूटर या उसके स्कूल टीचर से भी बात कर सकते हैं कि इसका किस विषय में ज़्यादा रुचि है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। होता क्या है कि हम लोग बच्चों के ऊपर इम्पोज कर देते हैं, थोप देते हैं किसी पर्टिकुलर विज़न को, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, और अगर उनका मन उसमें नहीं लग रहा है तो वो हमेशा उसमें कमज़ोर बने रहते हैं। तो इसलिए हमेशा विषयों का चुनाव कोशिश करें कि बच्चों की रुचि के हिसाब से ही किया जाए। हालांकि कक्षा 8 तक तो सब्जेक्ट्स का चुनाव नहीं हो सकता है, मोस्टली लगभग सारे सब्जेक्ट वही होते हैं। हाई स्कूल या इंटर में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम ये देख सकते हैं कक्षा 8 तक भी शुरू से लेकर के कि किस बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है।
और अगर हम ये इसको पता कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसका ज़्यादा स्कोर करता है, ये इसका ज़्यादा मन लगता है, तो जाहिर सी बात है हम उस सब्जेक्ट की तरफ जो है बच्चे को ज़्यादा फोकस करें। और आने वाले समय में जैसे मैंने किया था कि मेरी बिटिया का मैंने देखा कि मैथ बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने क्या किया कि हाई स्कूल के बाद जो है मैथ उसको छुड़वा दिया और कॉमर्स उस बच्चे को दिलवा दिया। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसने जो है 97% वो लेकर आई, स्कूल में टॉप किया और बाद में उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ध्यान रखते हैं शुरू से ही कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, किस विषय में इसको अच्छा लगता है, किस में ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है, और उसी के अनुरूप बच्चों को आने वाले समय में अगर हम विषयों का चुनाव करने में मदद करते हैं तो निश्चित ही उनको सफलता मिलती है। अगला जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला जो पॉइंट है आपका, डोंट क्रिटिसाइज हिम एंड डोंट लेट द अदर्स क्रिटिसाइज। आप अपने बच्चे को हमेशा क्या करते हैं, हमेशा आलोचना देते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, तुम्हारा ये नहीं ठीक है, तुम्हारा वो नहीं ठीक है, तुम्हारा उस सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आया है, फलाने के बच्चे का तो बहुत अच्छा नंबर आता है, उसने टॉप किया है, तुम बेकार हो, तुम्हारे ऊपर मैं इतना पैसा खर्च करता हूँ, तुम किसी काम के नहीं हो। इस तरह की बातें हम अक्सर करते हैं, और ना केवल माँ बाप करते हैं बल्कि स्कूल में टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मैं आपको एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ डियर पेरेंट्स, कि आलोचना से कभी किसी व्यक्ति का सुधार नहीं हो सकता है। आई रिपीट, आलोचना से कभी किसी व्यक्ति का सुधार नहीं हो सकता है। इसको नोट कर लीजिए दिमाग में, कहीं डायरी में। अगर आप किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का सुधार चाहते हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि हम उसका आलोचना करेंगे तो वो सुधर जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, पूरी तरह से गलतफहमी है। बल्कि क्या होगा उल्टा, उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या भाव आएगा, उसके मन में चिड़चिड़ापन आएगा, और बच्चा आपका हमेशा कमज़ोर बना रहेगा। तो इसलिए ध्यान दें, ना खुद बुराई करें, ना खुद आलोचना करें, और ना दूसरों को ऐसा करने दें। होता क्या है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल खुद का देता हूँ। एक बार की बात है, मुझे याद है, मैं कक्षा 4 या 5 में था। तो उस समय मैं गांव में रहता था। तो हमारे एक पड़ोसी थे, पट्टीदार जिनको गांव में कहते हैं। तो उनका काम क्या था, जब भी हम उनके पास जाते तो वो थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो अपने बच्चों को कुछ न कुछ टॉपिक पे, कुछ गणित के सवाल, कुछ जनरल नॉलेज, कुछ ऐसी चीज़ें पहले से बताए रहते थे। और वो उन बच्चों के साथ ही हमको खड़ा करते थे और हमसे पूछते थे कि बताओ ये क्या होता है, अच्छा 5 कलर्स के नाम बताओ, ये बताओ, गणित का कोई सवाल पूछ लिए। और जब मैं बता भी लेता था, और ऐसा भी होता था मैं नहीं बता पाता था, और उसी समय वो अपने बच्चों से पूछते थे और उनके बच्चे फट से बता देते थे। पता क्यों? क्योंकि वो पहले से बताए रहते थे। ये बात मुझे बाद में पता चली जब मैं बड़ा हुआ, क्योंकि आज भी बच्चे उनके कमज़ोर हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं। तो उससे क्या है, मेरे अंदर हीन भावना आती थी। कभी कभी 1-2 बार मैंने एहसास किया कि गांव में, पट्टीदारी में ऐसे लोग होते हैं जो आपके बच्चे को हमेशा कुछ गलत शब्दों से उद्बोधन करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि मुझे एक पट्टीदार ने मुझे कहा, ये तो पागल है। एक बार कहा, 2 बार कहा। मुझे याद है वो बचपन का दिन, जब मैंने एक दिन खुद सोच रहा था कि मैं कहीं पागल तो नहीं हूँ। मुझे वो दिन याद है। तो कहीं ऐसा ना हो आपका बच्चा कहीं ऐसी रिश्तेदारी में, कहीं पट्टीदारी में या आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोगों के संगत में जाता हो जहाँ पर वो आपके बच्चे को नेगेटिव कमेंट करते हों, और इससे आपका बच्चा वास्तव में आने वाले समय में, उस समय में भी हमेशा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति हमेशा ख़राब रहेगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब प्रश्न उठता है कि अगर आलोचना से किसी व्यक्ति का सुधार नहीं हो सकता है, हमें अपने बच्चों की बुराई नहीं करनी है, तो क्या करें? तो नेक्स्ट पॉइंट आपका 6th पॉइंट है, बहुत ही अच्छा है, एप्रिशिएट देम। बच्चों की बखान करें। बखान का मतलब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, बखान और चापलूसी, एप्रिशिएशन और फ्लैटरी में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बखान
हमेशा उस चीज़ के लिए करें जिसके काबिल वो आपका बच्चा है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ सम यूनिक क्वालिटीज़। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट, आपको पता करना है व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़, कौन से अच्छे गुण हैं, कौन सी मेरिट्स हैं, उसके अंदर कौन सी छुपी हुई है, कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है। हो सकता है आपका बच्चा ड्राइंग में ही अच्छा है, मैथ उसका कमज़ोर है। हो सकता है बच्चे का साइंस अच्छा हो सकता है बच्चे का जो मतलब लैंग्वेज बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा बोल लेता हो, हिंदी उसकी अच्छी हो, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा हर सब्जेक्ट में तेज़ ही होगा, लेकिन आपको पता करना है। हो सकता है उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है उसके अंदर लीडरशिप बहुत अच्छी क्वालिटी हो, स्कूल में मॉनिटर का काम बहुत बढ़िया कर रहा हो सकता है वो स्कूल के असेंबली में अच्छी स्पीच देता हो। बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसी, आपको बस पता करना है कि आखिरकार मेरे बच्चे के अंदर कौन सी अच्छी चीज़ है। तो आपको करना क्या है, जो चीज़ अच्छी है ये चीज़ न केवल माँ बाप को करनी चाहिए घर पर, बल्कि स्कूल में टीचर्स को भी करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि उलाहना देते रहते हैं, टांट कसते रहते हैं टीचर्स घर पर माँ बाप और स्कूल में टीचर्स। ये गलत है। अगर आप बार बार बुराई कर रहे हैं, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, घर पर मम्मी पापा, स्कूल में टीचर, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है, लो भाड़ में जाए, जब मैं गंदा ही हूँ तो मैं क्यों पढ़ूँ। या आप उसको रोज़ हर जगह मारते ही रहते हैं, बार बार हाथ उठाते रहते हैं माँ बाप, स्कूल में टीचर उठाते रहते हैं, तो वो आदी हो जाता है। क्या करेंगे, ज़्यादा मारेंगे हमको? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका बच्चा आपकी आँख से नहीं डर रहा है, आपके स्ट्रिक्ट होने पर नहीं डर रहा है, आपके चेहरे हाव भाव से वो आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो मारने से नहीं मानेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना क्या होगा कि आपको पता करना होगा कि वो आखिरकार किस चीज़ में अच्छा है। अगर आपने ये पता कर लिया कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, तो आपकी सारी समस्या ख़त्म हो गई। पूछिए क्यों? आपको सिंपली जिस चीज़ में आपका बच्चा अच्छा है उसमें हमेशा उसकी बखान करनी है, हमेशा उसकी बखान करनी है। और ना केवल उसके सामने, मान लीजिए तुरंत आपने किसी चीज़ में अच्छा किया, बहुत अच्छा बेटा, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड, बल्कि आपको को क्या करना है, बच्चे के पीठ पीछे भी उसकी तारीफ़ करना है। मान लीजिए आपके बगल में कोई पड़ोसी आपके घर आया है, या आपका कोई रिलेटिव आपके घर आया है, और आप देख रहे हैं कि बच्चा कहीं अगल बगल है और आपकी आवाज़ को सुन रहा है, लेकिन आप शो न होने दें कि आपका बच्चा आपकी बात को सुन रहा है। मतलब जानबूझकर ऐसा करें कि आपका बच्चा सुन तो रहा है, लेकिन आप नाटक करें कि वो, आप सोच रहे हैं कि वो, मतलब आप जान रहे हैं कि वो देख नहीं रहा है। और उस समय अगर बच्चे की आप तारीफ़ करते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है भाई, मेरा कहना मानता है, और इस सब्जेक्ट, इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डांस करता है, इसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत ही जीनियस है, बहुत ही माइंडेड है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, ऐसा कुछ करते हैं, तो क्या होगा, निश्चित ही मैं बता रहा हूँ आपको, इसका बहुत ही तगड़ा फ़ायदा होगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं मिश्रा जी, तो हमारे साथ कहीं एक नेटवर्क मार्केटिंग थी, MLM, जिसमें हम उनके साथ काम कर रहे थे कई सालों, 10-15 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ कि हम दोनों में कुछ तनातनी रहती थी। तो वो मेरी बुराई करते थे और मैं उनकी बुराई करता था हमेशा, और इस तरह से हम लोगों के बीच में कहीं न कहीं दुश्मनी, तनातनी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने कुछ मोटिवेशनल बुक्स, मैं लगातार मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता रहता हूँ, आज भी मैं रेगुलर रीडर हूँ मोटिवेशनल बुक्स का, प्रेरणादायी किताबों का मैं हमेशा रीडर हूँ। मैंने इसके बारे में पढ़ा कि अप्रिशिएशन से क्या फ़ायदा होता है। और फिर मैंने क्या किया कि जब भी कोई हम लोगों के आपस में मिले हमसे और भैया मिश्रा जी क्या हाल है, तो हम कहे हाँ मिश्रा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। यानी हमने और लोगों के सामने मिश्रा जी की तारीफ़ करना शुरू कर दिया, अप्रिशिएशन करना शुरू कर दिया। और विश्वास करिए कि 1 महीना बाद एक दिन हमको जब वो मिले तो उन्होंने हमको गले लगा लिया। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि जिन लोगों के सामने मैंने उनकी तारीफ़ किया था, उन लोगों ने उन्हें ये जाकर बताया कि अरे दुबे जी मिले थे, वो तो आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चे के साथ करते हैं, उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप ठीक है मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, तो निश्चित ही आपका बच्चा सुधर जाएगा।
देखिए, आपको प्रशंसा की ताकत जाननी होगी। अप्रिसिएशन से क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक से क्या क्या हो सकता है, शायद आपको नहीं पता है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो पहलू होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, सॉरी 3 पहलू होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है नो फीडबैक। पॉजिटिव मतलब होता है जो किसी के अंदर गुण हो और उसकी आप तारीफ़ करें। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, वो गुण उसके अंदर है ही नहीं है और आप झूठ मूठ की तारीफ़ कर रहे हैं, जिसको हम फ्लैटरी कर सकते हैं, चापलूसी। तीसरा होता है नो फीडबैक। नो फीडबैक क्या होता है, आपका बच्चा बदमाशी कर रहा है, आपका कहना नहीं मान रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, शो ऑन। तो आप क्या करते हैं, उससे बात करना बंद कर देते हैं। जब आप बात करना बंद कर देते हैं तो उसको बहुत ही ख़राब लगता है, ठीक है। एक लाइन कही गई है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज़ द क्रूलिएस्ट फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट इन द वर्ल्ड। यानी एकांत कारावास विश्व का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो होता है, बहुत ही मतलब इस तरह का पनिशमेंट होता है, दंड होता है, जिसमें कैदी को क्या होता है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसको सिर्फ समय समय पर खाना पीना दिया जाता है। कोई टीवी नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई बातचीत करने नहीं आता उससे। इससे बड़ा दंड कुछ भी नहीं होता है। तो आपको करना क्या होता है कि आपको पॉजिटिव फीडबैक देना होता है, उन्हीं चीज़ों के लिए प्रशंसा करना होता है जिसके वो काबिल हो। मेरे एक मित्र हैं, विनोद पंडित नाम उनका, बहुत ही सफल व्यक्ति हैं आज के समय में, ठीक है। 4 मंजिले उनका मकान है, हूत, ठीक है। बिजनेस बहुत अच्छा एम्पायर खड़ा किया है, गाड़ी है वगैरह वगैरह, सारा कुछ है, बहुत ही सुखी परिवार है। मैंने पता लगाना शुरू किया, ध्यान दिया कि कौन सी ऐसी चीज़ है इनके अंदर, क्योंकि उनकी पढ़ाई वगैरह तो बहुत ज़्यादा नहीं उन्होंने किया है और ना बहुत ही हमको लगता है किसी सब्जेक्ट में उनका बहुत ही अच्छा नॉलेज हो। तो मैंने दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि आखिरकार कौन सी ऐसी वजह है कि इतने सफल व्यक्ति हैं। तो मैंने एक ही चीज़ पता लगाया, वो है प्रशंसा, अप्रिसिएशन। उनके अंदर बहुत ही बड़ी काबिलियत है कि वह लोगों की तारीफ़ करते हैं और खुले दिल से करते हैं, खुले मन से करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वो मुझे अपने किसी परिचित से, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से मिलाते हैं, तो इनसे मिलिए, दुबे जी हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। ये 2 स्कूल के फाउंडर हैं और साथ में सरकारी टीचर भी हैं। इस तरह से वो बातें हमारे सामने हमारी प्रशंसा करते हैं और हम बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन मन ही मन हमको खुशी होती है। देखिए, आप अपने निजी जीवन में देख लीजिए, पति पत्नी अगर आप हैं और पति ने अगर पत्नी की बड़ाई कर दिया कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये साड़ी तुम पर बहुत जच रही है, कुछ भी ऐसा कह दिया, तो कैसा लगता है आपको? या आप कि पत्नी ने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दिया, अच्छा कि ये शर्ट आप पर बहुत ही जमती है, दिस शर्ट रियली सूट्स ऑन यू। आपने अपनी पत्नी से कहा योर स्माइल इज़ सो कैप्टिवेटिंग, आपकी मुस्कान बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, अपना तो भाव आता है, प्यार बढ़ता है। तो ये प्रयोग क्यों ना अपने बच्चे के साथ आप करें। देखिए, आपका बच्चा आपकी बात मानेगा, आपका कहना मानेगा, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, दिल से जुड़ेगा। और आप बुराई करते रहेंगे तो उसके मन में ईर्ष्या भाव आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। अपने बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं। देखिए, आप क्या करते हैं, मजबूरी में घर में बच्चे के साथ रहते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन आप अपने कितनी भी आपकी बिजी शेड्यूल हो, अगर आप उसमें से कुछ समय निकाल करके बच्चों के साथ पिकनिक पर जाते हैं, उनके साथ कहीं घूमने टहलने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, किसी पार्क में चले जाते हैं, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों से आपका जुड़ाव बढ़ता है, उनसे मित्रता बढ़ती है। एक कहावत है कि अगर आपके बच्चे का जूता या चप्पल आपके पैर में आने लगे तो समझ लीजिए अब वो बच्चा नहीं रहा, आपको उससे दोस्त की तरह व्यवहार करना है। तो ये काम आप शुरू से कर सकते हैं, उनसे दोस्ताना पूर्ण व्यवहार रखें, तभी वो आपको अपने मन की बात बताएंगे, नहीं तो हमेशा आप डांटते रहेंगे। असली बात आपको अभी मैंने बताया था ऊपर, रीजन बिहाइंड द रीजन, कारण के पीछे का कारण पता नहीं लगेगा, और जब तक कारण पता नहीं लगेगा तब तक आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कीप एन आई ऑन द फ्रेंड सर्कल ऑफ योर किड्स। अपने बच्चों के फ्रेंड सर्किल पर एक नज़र रखें, हमेशा नज़र रखें। ऐसा ना हो कि कहीं आपका बच्चा किसी गलत संगत में जा रहा हो
या आपका बच्चा किसी दोस्त के यहाँ गया हो, वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसके मम्मी या पापा हों या उसके घर में कोई भाई बहन हो जो उस पर गलत कमेंट करते हों, कुछ ऐसा करते हों जिसकी वजह से उसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगला पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट टिप आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हैव फेथ इन योर चाइल्ड एंड लेट हिम नो द सेम। यानी अपने बच्चे में आप विश्वास रखें और उसे ये जानने भी दें कि आप अपने बच्चे के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति पर भरोसा जताते हैं कि मुझे आप पर बहुत ही विश्वास है, तो वो लाख चाहे अगर वो एक बार गलत भी होगा तो उसका हाथ कांपेगा गलत काम करते हुए। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा ये बात आएगी, उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसका अवचेतन मस्तिष्क, उसके अंदर तम की भावना जो होती है वो हमेशा जाग उठेगी, नहीं 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 नहीं, इतना विश्वास हमारे ऊपर करते हैं, अरे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। और उसको एहसास होने दें इस चीज़ को, वो जाने कि मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, तो निश्चित ही आपका बच्चा हमेशा आपका कहना मानेगा और हर चीज़ में अच्छा होने लगेगा, उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपका रिस्पेक्ट करेगा, समय से स्कूल जाएगा, अच्छे से नहाएगा, खाएगा, हर चीज़ को अच्छी जगह पे रखेगा। तो इससे बच्चे को निश्चित ही सफलता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है गिव योर चिल्ड्रेन, गिव योर किड्स अ विज़न। अपने बच्चे को एक लक्ष्य दें। देखिए, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी डेस्टिनेशन के कोई भी काम आदमी जब भी करेगा तो पूरे मन से नहीं करेगा। जैसे मुझे याद है कि जब मैं एसआई की तैयारी एक बार कर रहा था, दरोगा की तैयारी कर रहा था, तो मैं उस समय दौड़ने जाता था। आज मुझे कोई कहे कि भैया दौड़ने जाओ, तो एक आध दिन चले जाएंगे, बहुत ही रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन फिर मेरा मन नहीं लगेगा मैं दौड़ने क्यों जाऊं। आप अक्सर देखते होंगे किसी को शुगर की बीमारी है तो वॉक कर रहा है वो। तो आखिर जब तक हमारे पास अनटिल एंड अनलेस वी हैव अ विज़न वी कांट डू एनीथिंग। जब तक हमारे पास कोई कारण नहीं होगा तब तक हम कोई काम को क्यों करेंगे। तो अपने बच्चे को उसका विज़न डिसाइड करने में, इसको करियर काउंसलिंग भी आप कह सकते हैं, उसको आप मदद करें, उसको एक ध्येय दें, बेटा तुम्हें आईएएस बनना है, बेटा तुम्हें पीसीएस बनना है, बेटा तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये आप सिर्फ अपने हिसाब से मत कहिए कि आपको ये बनना है, उसके ऊपर थोप दीजिए। उसकी मदद लीजिए, बच्चे की मदद लीजिए, उसका किस चीज़ में उसकी रुचि है, इसको करियर काउंसलिंग कहते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे की आर्ट अच्छी हो सकता है ड्राइंग अच्छा हो सकता है उसकी सिंगिंग अच्छी हो सकता है उसकी डांसिंग अच्छी हो सकता है मैथ में अच्छा हो। किस सब्जेक्ट में वो अच्छा है और जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा है, आगे बढ़ना चाहता है, उसी के अनुरूप जो है विषयों का चुनाव करें और आने वाले समय में उसी की तरह से ही उसके लक्ष्य को निर्धारित करें। और अगर आप ऐसा करते हैं, बल्कि आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों से भी मिलाएं जो वो बनना चाहता है, ऐसे लोगों से भी उसके संपर्क कराएं, उनसे बात कराएं, उसके अंदर एक विजन आए, ध्येय आए, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। जब वो दिमाग में बैठ जाएगा निश्चित ही वो कर लेगा। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं बचपन से ही डे ड्रीमर रहा हूँ। अब डे ड्रीमर क्या होता है? डे ड्रीमर होता है जो दिन में बैठे बैठे सपना देखे और इतना डीप में सपना देखे कि उसे लगे कि वास्तव में वो चीज़ें घटित हो रही हैं। जैसे अगर आपको दिमाग में आया मैं कार, बहुत बढ़िया वाली कार चाहिए, चमचमाती हुई कार, तो चमचमाती हुई कार ऐसा लगता है कि कार में बैठा हूँ, कार चल रही है, गाना बज रहा है, एसी की हवा मेरे ऊपर लग रही है, बहुत ही गजब का एहसास होता है। आप ये कर सकते हैं, ड्रीमिंग कर सकते हैं, बच्चे को भी ड्रीम दिखा सकते हैं, कुछ ऐसा जो कि लगे कि वास्तव में हो रहा है। अगर वो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है तो लगे नीली बत्ती गाड़ी में बैठा है, वो गाड़ी चल रही है, बहुत सारे लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं, पुलिस वाले आगे पीछे टहल रहे हैं। ऐसा एग्जाम्पल दें बच्चों को, उस तरह की भावना उसके अंदर लाएं, जगाएं, और क्या होगा कि आपका बच्चा आगे बढ़ता जाएगा। निश्चित ही वो काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास अब एक विज़न है, एक कारण है कोई काम करने का। कोई उसको नहीं रोक सकता सफल हो। नोबडी कैन स्टॉप
him or her to be successful in his or her life. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये लास्ट है. दिस इज़ द लास्ट बट नॉट लीस्ट. गिव योर किड्स द गुड एटमॉस्फेयर एट होम. बच्चे को सही वातावरण दें. इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, मैं एक एक करके एक एक बिंदु पर चर्चा करता हूँ. देखिए, एक कहावत है, चिल्ड्रन आर द रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट्स. बच्चे माँ बाप का प्रतिबिंब होते हैं. यानी बच्चे के अंदर वही संस्कार आते हैं जो माँ बाप के अंदर होते हैं. अगर आप अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा बने, बहुत ही संस्कारी बने, और आप खुद संस्कारी नहीं हैं या उसके सामने ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे वाक़या करते हैं जो गलत उदाहरण देते हैं, तो निश्चित ही आपका बच्चा अच्छा नहीं बन सकता है. तो क्या न करें, बच्चे के सामने पति पत्नी आपस में झगड़ा न करें. आप आपस में झगड़ते रहते हैं, बच्चे का दिमाग भटकता है, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होता है, वो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं. बच्चे के सामने किसी की बुराई न करें. बुराई करने की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना बुराई किए हुए उनका खाना नहीं पचता है. तो आपको क्या करना है, बच्चे के सामने ऐसा नहीं करना है. ठीक है, अगर आप बुराई करते हैं तो करिए, लेकिन बच्चे के सामने ऐसा मत करिए. अगला पॉइंट है झूठ. आप उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा झूठ ना बोले, और आप उसे झूठ बोलना खुद ही सिखाते हैं. कैसे सिखाते हैं? कोई आया है गेट पर, जाओ कह दो पापा नहीं हैं, मम्मी कहीं गई हैं. तो क्या है, आपने कहीं न कहीं उसके दिमाग में झूठ बोलने का एक कीड़ा डाल दिया. घर में कोई वाक़या हो गया, कोई बात हो गई, ठीक है, आपने घर में ही दादा दादी से कहा, ठीक है जाओ ये कह दो, झूठ बोलने के लिए कहा आपने. तो कहीं न कहीं आपने बचपन में ही उसके अंदर ये बीज बो दिए झूठ बोलने की, और आप खूब उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा झूठ न बोले. नेक्स्ट है आपका पारिवारिक वातावरण में, कि आप पारिवारिक वातावरण को आध्यात्मिक रखें, शुद्ध रखें, साफ़ रखें. अगर आप शाम को आते हैं, ड्रिंकिंग करके आते हैं, पी कर आते हैं, और उसके बाद गाली गलौज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में टॉप करेगा, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. आपको ऐसा नहीं करना है. अपनी आदतों पर कंट्रोल रखना है. बच्चे को अच्छे संस्कार देने हैं अगर, तो खुद पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा. नेक्स्ट है आपका गुड एटमॉस्फेयर में बच्चे को, या तो अगर आपके पास व्यवस्था है तो स्टडी रूम दें, सेपरेट कमरा दें पढ़ने के लिए. अगर ऐसा नहीं है तो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना करके उस समय बच्चे, जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है उस समय घर में टीवी वगैरह ना चलाएं. क्या होता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे का दिमाग इधर उधर भटकता है, उसका दिमाग पढ़ाई से ज़्यादा कहीं और लगने लगता है. तो कृपया आप हमेशा बच्चे के लिए कोई सेपरेट कमरा दें, या अगर ऐसा संभव नहीं है तो उस पर्टिकुलर टाइम में अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जो आपने बनाया है बच्चे के पढ़ाई का, उस समय घर में कुछ ऐसा भी ना करें जिससे कि उसके पढ़ाई में कोई भी व्यवधान आए. नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशनल बुक्स और मोटिवेशनल स्पीच, यानी प्रेरणादायी किताबें, ऑटोबायोग्राफीज़, आत्मकथाएँ सफल लोगों की. आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, दुकान से भी खरीद सकते हैं. आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, ढेर सारे ऐसे साइट हैं जहां पर मोटिवेशनल बुक्स उपलब्ध हैं. आप मोटिवेशनल बुक्स मंगाएं और बच्चों को उसे पढ़ने के लिए कहें. पढ़ाई से ज़्यादा जो सिलेबस बच्चा पढ़ रहा है उससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आप उसको कोई मोटिवेशनल बुक्स दें पढ़ने के लिए. विशेष करके इस समय जब समर वैकेशन चल रहा है, अगर आपने 200, 250, 500 रुपये खर्च कर दिए और बच्चे को उसे पढ़ने के लिए कहा, उसका इंटरेस्ट कहीं न कहीं अगर जगा दिया आपने, तो विश्वास करिए नोबडी कैन स्टॉप हिम टू बी सक्सेसफुल. सफल हो जाएगा आपका बच्चा, कोई नहीं रोक सकता उसे सफल होने से. क्योंकि ऐसी बातें लिखी होती हैं, ऐसी प्रेरणादायी बातें होती हैं जो बच्चे को एक विज़न प्रदान करती हैं, लक्ष्य प्रदान करती हैं लाइफ में सफल होने के लिए, और बच्चा आपका निश्चित ही आगे जा कर के बहुत ही सफल व्यक्ति बनेगा. नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज़ द लास्ट बट नॉट लिस्ट आई विल से, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ. इन सब बातों को दरकिनार कर दीजिए. इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा डीप में जाऊँगा मैं. एक होता है IQ, एक होता है EQ.
आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी बौद्धिक क्षमता। और ईक्यू मतलब होता है इमोशनल कोशेंट, यानी भावनात्मक क्षमता। अब आईक्यू क्या होता है? आईक्यू का मतलब होता है किसी की बुद्धि लब्धि कितनी है, कोई चीज़ किसी बात को कितनी जल्दी मेमोराइज कर लेता है, याद कर लेता है, पढ़ाई में कितना तेज़ है। और ईक्यू क्या होता है? इमोशनल कोशेंट क्या होता है? उसका बिहेवियर कैसा है, हाउ टू बिहेव विद द पीपल, लोगों से कैसे व्यवहार करें, हाउ टू टॉक, हाउ टू इम्प्रेस द अदर्स, लोगों से किस तरह से प्रभावित करें कि आपकी बात को मानें। एक सर्वे हुआ और उसमें ये पाया गया कि जीवन में सफल होने के लिए आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू महत्वपूर्ण होता है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को अगर आप देखें, एंटरप्रेन्योर्स को देखें अगर आप, तो ऐसा नहीं होता कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि लोगों से कैसे व्यवहार करें। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से एक बार एक प्रश्न पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है? आप ना तो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, ना बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ना बहुत बड़े वास्तुविद हैं, फिर आप इतने सफल कैसे हैं? तो उन्होंने एक बात कही, बहुत ही गोल्डन लाइन कही कि देखिए, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत बड़ा फिलोसफर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लोगों को अपने साथ रख कर के काम कराना आता है, उनसे उनसे बिहेव करना आता है। तो अगर आपका बच्चा कहीं पढ़ने में कमज़ोर है किसी कारणवश, तो आप इसके लिए इतना टेंशन ना लें, उसको अच्छे संस्कार दें, उसको लोगों से व्यवहार करना सिखाएं, उसको अच्छी किताबें दें। जीत आपकी, लोक व्यवहार, ढेर सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें बताया गया है कि जिसको लोक व्यवहार कैसे किया जाता है, लोगों से कैसे बात किया जाता है। उसको मोटिवेट करें, जा कर के स्कूल में, स्कूल असेंबली में वो स्पीच दे, उसके लिए तैयारी कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें उससे खुद को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेशन पावर उसकी बढ़ाएं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं। निश्चित ही आपके बच्चा सफल हो जाएगा। तो अगर आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी हों तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई नहीं रीज़न है कि आप इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ना करें। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।